एगलेस मैक्रून्स बनाने के लिए जो ज़रूरी सामग्री है वो देख लेते हैं। मैंने ये पोटैटो व्हिप लिया है। दोस्तों ये जो सोसा कंपनी का है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप यही कंपनी का यूज़ कीजिएगा। ये एगलेस मैक्रोन का मेन इंग्रेडिएंट है। इसे प्रोटीन पाउडर भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी मदद से ही हम एगलेस मैक्रोन बना पाएंगे। ये सोसा कंपनी का मैंने लिया है। आपको ये ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता है उनके पास भी आपको मिल जाएगा। जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता है वो बेकरी का शॉप के अंदर आपको इसके छोटे पैकिंग भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। हम ये बिना अंडे के, बिना एक्वाफाबा के बनाने वाले हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल ही नो फेल रेसिपी है। आप कभी भी ये मैक्रोन्स बनाएंगे तो ये फेल नहीं होंगे, ये बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं। इसके लिए आपको इसे यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है बादाम का पाउडर। दोस्तों मैं इस प्रकार से हमेशा जो रेडीमेड बादाम का पाउडर आता है, जो ब्लांच्ड किया हुआ बादाम का पाउडर है, वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसे बनाने की प्रोसेस बहुत ही लंबी है। अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम 12 घंटे बादाम को भिगो दीजिएगा और उसके बाद में उसके छिलके निकाल के उसे करीबन 5 घंटे के लिए सुखा दीजिएगा। बादाम को सुखाना बहुत ही ज़रूरी है, वो अच्छे से सूख जाने चाहिए। बादाम सूखने के बाद में आप उसे मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिएगा। जब आप बादाम को ग्राइंड करेंगे तभी आपको उसे पल्स मोड पे ग्राइंड करना है। पल्स मोड का मतलब है मिक्सर को ऑन और ऑफ करते हुए ग्राइंड करना। अगर आपने इसे कांस्टेंट ग्राइंड किया तो बादाम में से ऑयल रिलीज़ होगा और पाउडर ठीक से नहीं बनेगा, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। और जब बादाम ग्राइंड हो जाए तो आप उसे छान लीजिएगा। इस प्रकार से आप घर पे भी बादाम का पाउडर तैयार कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इस प्रकार से रेडीमेड पाउडर ही लेके आती हूँ, जो बहुत ही बढ़िया मिलता है। क्योंकि पाउडर बनाने के लिए बहुत ही लंबी प्रोसेस है और दोस्तों इतना समय नहीं रहता है, तो मैं हमेशा रेडीमेड पाउडर ही लेके आती हूँ। हमारा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है ज़ैंथम गम। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यह मैक्रोन्स को हाइट देगा और उसको स्टेबल रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। ये भी आपको बहुत ही आसानी से जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता हो या तो फिर ऑनलाइन मिल जाता है। मैक्रोन्स को प्रॉपर फीट लाने के लिए और अच्छा टेक्सचर लाने के लिए ये ज़ैंथम गम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर आपको बहुत ही आसानी से बेकरी शॉप नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगी। आप ये मैक्रोन्स बनाने के लिए घर की पीसी हुई चीनी का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि हमें ये मैक्रोन्स की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, इसलिए हमें इसके अंदर आइसिंग शुगर का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। आप हो सके तो अच्छी ब्रांड की आइसिंग शुगर का ही उपयोग कीजिएगा, इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है पानी। दोस्तों पानी इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सारी सामग्री को आपको प्रॉपर नाप के लेना है। अगर आपने सारी सामग्री अच्छे से नाप के ली तो आपको मैक्रोन का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैक्रोन्स के लिए जो भी ज़रूरी सामग्री थी वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब हम मैक्रोन्स बना लेते हैं। मैक्रोन्स बनाने के लिए पहले हम सारी सामग्री को छान लेते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया है। उसके अंदर मैं 61 ग्राम आइसिंग शुगर ले रही हूँ। दोस्तों हमें ये मैक्रोन बनाने के लिए आइसिंग शुगर का ही उपयोग करना है, आप घर की पीसी हुई चीनी का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। अगर आपने घर की पीसी हुई चीनी का उपयोग किया तो आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैक्रोन्स बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का बहुत ही ध्यान रखना है, इसकी वजह से हमारे मैक्रोन्स जैसे बाहर मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार होंगे। मैंने आइसिंग शुगर को छान लिया है। अब मैं दूसरा बोल ले लेती हूँ। उसके ऊपर मैं छन्नी रख देती हूँ और उसके अंदर मैं 61 ग्राम आलमंड पाउडर ले लेती हूँ और उसके अंदर 61 ग्राम आइसिंग शुगर ले लेती हूँ। दोस्तों हमें ये रेसिपी के अंदर 2 बार आइसिंग शुगर का उपयोग करना होगा, इसलिए दोनों बार हमें अलग अलग प्रकार से इसे लेना है। अब दोनों सामग्री को अच्छे से छान लेंगे। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ वैसे बिल्कुल ध्यान से आप स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, तो दोस्तों आपके मैक्रोन्स भी बहुत ही बढ़िया तैयार होंगे। दोस्तों जब भी मैक्रोन्स बनाइए तभी इस प्रकार से इसे छान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार करने से मटेरियल के अंदर कोई भी गुठलियाँ होंगी वो निकल जाएंगी
और मटेरियल काफ़ी हल्का और लाइट हो जाएगा। मैंने सारी सामग्री छान ली है। अब हम मैक्रोन बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक बोल के अंदर 54 ग्राम पानी ले लिया है। उसके अंदर मैं 5 ग्राम पोटैटो व्हिप डाल देती हूँ, जिसे प्रोटीन पाउडर भी कहा जाता है, वो डाल देती हूँ। दोस्तों, परफेक्ट मैक्रोन बनाने के लिए सारी सामग्री अच्छे से मेजर करके लीजिएगा। 1/8 टीस्पून जंतन गम। दोस्तों, जो 1/4 टीस्पून है उसका हाफ होता है 1/8 टीस्पून, हमें उतना ही लेना है। अगर आपके पास 1/8 टीस्पून ना हो तो जो 1/4 टीस्पून है उसका आप आधा ले लीजिएगा। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मिश्रण के अंदर कोई भी लम्प्स ना रहे, इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। दोस्तों, जब भी आप ये मिश्रण बनाएं तभी इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और ये मिश्रण सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास किचनेट है तो आप इसके अंदर बीट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे घर पे ये जो बीटर होता है आप उसमें भी ये रेडी कर सकते हैं। मैं इसे बीटर की सबसे जो बड़ी वाली हाई स्पीड होती है उससे बीट कर लूँगी। दोस्तों, हर एक बीटर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। मेरा जो बीटर है वो हाई वोल्टेज वाला होने की वजह से ये मिश्रण केवल 3 मिनट में ही तैयार हो जाता है, पर अगर आपका बीटर का स्पीड थोड़ा लो है तो ये करीबन 5 मिनट में तैयार होगा। मैं इसे हाई स्पीड के ऊपर बीट कर रही हूँ। दो मिनट हो चुके हैं और देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। हमें इसे और 1 मिनट के लिए बीट करना है। 1 मिनट हो चुका है और देखिए ये दोस्तों, बहुत ही मिश्रण हमारा गाढ़ा हो चुका है। इस प्रकार से हमें एकदम गाढ़ा मिश्रण तैयार करना है। आप इसका कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये कंसिस्टेंसी वाला जब आपको मिश्रण मिल जाता है तभी आप इसे बीट करना बंद कर दीजिए। बोल में जो भी मिश्रण लगा है उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एकदम गाढ़ा हो जाता है। हमें इस प्रकार से क्रीम को बीट करना होगा। और अभी हमने जो आइसिंग शुगर छानी थी उसे हम 3 बैच के अंदर इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा हिस्सा आइसिंग शुगर का इसमें डाल देती हूँ और इसे बीट कर लेंगे। जब हमारा पहला बैच आइसिंग शुगर का अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और मिक्स हो जाए, उसके बाद मैं ये दूसरा वाला बैच डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी बार भी हमने जो आइसिंग शुगर डाली है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें मेरा आखिरी जो बैच है आइसिंग शुगर का वो डाल देती हूँ। सारी आइसिंग शुगर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम बीटर को उठा रहे हैं तो ये पूरा एक स्ट्रिंग की तरह तैयार होता है। इसका मतलब हमारा मैक्रोन का लिए जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अब हमने जो आलमंड फ्लावर और आइसिंग शुगर छाना था वो इसमें ऐड कर देंगे। वो भी मैं 3 बैच में ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं पहला वाला बैच ऐड कर देती हूँ और इसे बीट कर लेंगे। जब हमारा पहला बैच अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके बाद मैं दूसरा वाला बैच डाल देती हूँ। दूसरा वाला बैच भी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें जो तीसरा वाला हिस्सा है, जो आखिरी वाला हिस्सा है, वो डाल देती हूँ। इस प्रकार हम धीरे धीरे करके सारी सामग्री को मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है और मैक्रोन के लिए जो मिश्रण है वो भी तैयार हो चुका है। हम मैक्रोन बना लेते हैं। मैक्रोन बनाने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग ले ली है और उसके अंदर मैंने एक राउंड नोजल ले लिया है।
दोस्तों अगर आपके पास नोज़ल ना हो तो आप डायरेक्टली ही इसे कट करके भी पाइप आउट कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इस प्रकार से नोज़ल से ही करती हूँ। ये पाइपिंग बैग को मैं ग्लास के अंदर रख देती हूँ और उसके अंदर अभी हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो डाल देंगे। अब ये जो बैग का आगे वाला हिस्सा है उसे मैं कट कर लूँगी और नोज़ल को बाहर निकाल लेंगे। मैक्रोन के लिए हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अभी मैक्रोन पाइप आउट कर लेते हैं। मैक्रोन्स के लिए जिसमें हम बेक करने वाले हैं वो ट्रे ले ली है और उसके ऊपर मैक्रोन के लिए जो शीट आती है सिलिकॉन वो रख दी है। अब मैं मैक्रोन को पाइप आउट कर लेती हूँ। मैक्रोन को पाइप आउट करने के लिए हमेशा आपको पाइपिंग बैग को इस प्रकार से सीधा ही पकड़ना है और उसे हल्का सा दबा के फिर हम ट्विस्ट दे देंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप मैक्रोन्स को पाइप आउट कीजिएगा। दोस्तों आप जैसे चाहते हैं वैसे छोटी बड़ी साइज़ के मैक्रोन्स बना सकते हैं। अब मैं ये थोड़े से बड़ी साइज़ के बना रही हूँ जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखेंगे। मैंने मैक्रोन्स को पाइप आउट कर लिया है। अब मैं इसे लेवल कर लेती हूँ। दोस्तों मैं जो ये लेवल करने का तरीका करती हूँ मुझे यही जमता है, इसके लिए मैं करती हूँ। मैं मैक्रोन शीट के 2 कॉर्नर से वहाँ पे पकड़ लेती हूँ और इसे थोड़ा सा हल्का सा उठा के वापस रख देती हूँ। इस प्रकार से भी आप मैक्रोन्स को लेवल कर सकते हैं। मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है। पर दोस्तों कई बार कई लोग, मैं जो आपको दिखाती हूँ इस प्रकार से भी ट्रे को बैंग करते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आता है। मैं हमेशा जैसे मैंने आपको दिखाया सिलिकॉन शीट को पकड़ के मैं इस दूसरी साइड से उसे उठा के वापस रख देती हूँ। इस प्रकार करने से बहुत ही आसानी से मैक्रोन्स में से एयर निकल जाती है और वो लेवल हो जाते हैं। दोस्तों आपको जो भी तरीका पसंद हो उस हिसाब से आप इसे बना लीजिएगा। हमें इस प्रकार से 5 से 6 बार मैक्रोन की शीट्स को उठा के वापस रख देना है, या तो फिर आप ट्रे को जोर से बैंग कीजिएगा। इस प्रकार हमें 5 से 6 बार करना है, जिससे मैक्रोन में से जो भी एयर होगी वो निकल जाएगी और वो लेवल हो जाएंगे। एक साइड से जब आप ट्रे को जोर से पटक दें उसके बाद आप ट्रे को घुमा लीजिएगा और दूसरी साइड भी उसे अच्छे से पटक दीजिएगा। इस प्रकार हमें हर साइड से इसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मैक्रोन्स बहुत ही अच्छे से लेवल हो चुके हैं और इसमें एयर भी चली गई है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दूंगी। आप इसे कोई भी खुली जगह पे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं या तो एसी के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे आपको पसंद है वैसे आप इसे ड्राई करने के लिए रख दीजिएगा। दोस्तों कई बार ये मैक्रोन आधे घंटे के अंदर भी ड्राई हो जाते हैं, ये वेदर के ऊपर रहता है, लेकिन ज़्यादातर इसे कम से कम 40 मिनट के लिए ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। 1 घंटा हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसे हम हाथ लगाते हैं और बिल्कुल भी हमारे हाथों में ये स्टिक नहीं होता है, इसका मतलब ये ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे बेक करने के लिए रख दूंगी। मैंने अवन को 130 डिग्री के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ये ट्रे को बेक करने के लिए रख देती हूँ और इसे 40 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। दोस्तों अगर आपका अवन छोटी साइज़ का है तो आप इसको 100 नहीं तो 110 डिग्री के ऊपर बेक कीजिएगा, पर मैं जो अवन यूज़ करती हूँ वो 52 लीटर का है, इसके लिए मैं इसे 130 डिग्री के ऊपर बेक कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अवन में मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया हमारे मैक्रोन्स तैयार हुए हैं और बहुत ही बढ़िया इसकी फीट आई है। मुझे आपको ये प्रॉपरली दिखाना है, इसके लिए मैं अवन को खोल रही हूँ। पर दोस्तों कभी भी मैक्रोन्स बेक होते हैं तभी आप अवन को बिल्कुल भी ना खोलिएगा। मुझे रिकॉर्डिंग करना था, इसके लिए हम ये अवन को खोल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मैक्रोन्स की फीट बहुत ही बढ़िया आई है। मैक्रोन्स बेक होके रेडी हो चुके थे। उसके बाद भी मैंने 5 मिनट उसे अवन में ही रखा था, उसके बाद मैंने इसे निकाला है। कभी भी अवन में से निकाल के आप इसे तुरंत ट्रे में से बाहर मत निकालिएगा। हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ। आधा घंटा हो चुका है और मैक्रोन्स एकदम ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैक्रोन्स को मैट में से निकालने के लिए भी एक ट्रिक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। मैट को हल्का सा आप इस प्रकार से मोड़ेंगे तो मैक्रोन बहुत ही आसानी से मैट में से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों मैक्रोन्स अगर अच्छे से बेक नहीं हुए होंगे तो वो बिल्कुल भी मैट में से बाहर नहीं निकलेंगे।
पर ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मैक्रोन्स बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। मैक्रोन्स बन के तैयार हैं। दोस्तों, आप ये शेल्स को 1.5 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। और जब भी आपको जो भी फ्लेवर के मैक्रोन्स बनाने हैं, आप बना के सबको सर्व भी कर सकते हैं। या तो फिर जब भी आप ऑर्डर लेते हैं, तो जो भी फ्लेवर के मैक्रोन्स आपके रनिंग में होते हैं, आप वो बना के रख दीजिएगा। तब आप इसे तुरंत ही बना के सर्व कर सकते हैं।